हाँ, यस, गो अहेड। गो अहेड। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? अब आ रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आफरीन, रोल नंबर 506, बीए हिंदी ऑनर्स स्टूडेंट। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है भाषाई पुनर्गठन, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन। और मेरे सोर्सेज है, पहला है इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, www.selfstudy.com वेबसाइट, मध्य प्रदेश की विकास गाथा, शिवराज सिंह चौहान, फ्री प्रेस जर्नल। इस न्यूज़पेपर से मैंने आर्टिकल लिए है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र, www हिंदी न्यूज़ 18। और इंट्रोडक्शन में, हमारा भारत जो है विविधता वाला देश रहा है। भारत का ही अपना बहुत पुराना इतिहास रहा है। भारत में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। भारत में पे 200 सालों तक ब्रिटिशों ने शासन किया। उसके बाद जब आज़ादी मिली भारत को, तो उसके बाद बहुत सारे भारत के आलोचक हुए। उससे पहले भी आलोचक हो चुके हैं भारत के। और उन आलोचकों ने भारत को लेकर अपनी अलग अलग भविष्यवाणी की कि ये मुल्क कितने दिनों तक रहेगा, नहीं रहेगा, इसका लोग इसकी ये लोकतंत्र से मजबूत रहेगा, नहीं रहेगा, Very ऐसी। good question. This is the very pertinent question, and कि whether our India is going to survive or not. Kartikeys and others who do not understand Hindi. So whether India will survive or not, this is the multi-million dollar question before India. इंडिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और इसका आंसर राम गुहा ने अपने एक चैप्टर में दिया है। भारत क्यों? राम गुहा ने नहीं, ऑलमोस्ट सारे हिस्टोरियंस ने। और यही हम ढूंढते हैं कि इंडिया, और मैं भी ढूंढ रहा हूँ एज ए हिस्टोरियन कि व्हाई वी सर्वाइव्ड और व्हाई वी आर सर्वाइविंग। गो अहेड। और आप भी ढूंढ रहे हैं इसको। और यहाँ की लोकतंत्र के प्रति यहाँ की संस्थाएं कितने दिनों तक काम कर पाएगी, ऐसे क्वेश्चन उठते रहे हैं। भारत की, और भारत में 15 लैंग्वेज हुई है। और यहाँ भारत में भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ऐसे बाहर भारत जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा, तो इसके बाद भारत कैसे कैसे रह पाएगा। भारत के लिए ऐसे ही विचार देखने वाले और भविष्य करने वाले आलोचकों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। 19वीं सदी से अभी तक भारत एक है। भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन हुए हैं, किंतु भारत का अ, पुनर्गठन राज्यों के आधार पर हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, पुडुचेरी, इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ और किन कारणों से हुआ। भारत राज्यों में खंडित होकर टूटा नहीं है, अपने राज्यों के साथ मिलकर आज भी भारत लोकतंत्र भारत है। हम जो अब भाषाई पुनर्गठन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसी में हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे कि भारत को भाषाई पुनर्गठन की मांग क्यों उठी, किस लिए उठी, उसके पीछे मेन पॉइंट क्या था। जो सही पॉइंट था ना, उसे लोगों ने गलत वे में ले लिया, और जिसकी वजह से लड़ाई हुई। जबकि अब हम हिस्ट्री में ही इसके पता चलेगा कि ये कांग्रेस के द्वारा उठा गया था। और इसका पहले जो थे लोकमान्य तिलक थे, पहले राष्ट्रीय नेता जिन्होंने ये मांग उठाई थी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह इस बारे में सोचे और भाषा पुनर्गठन की वकालत करें। 1917 में कांग्रेस ने इस बात को व्यक्त किया कि आज़ादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। 18 अप्रैल 1917 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मद्रास प्रेसिडेंट के तेलुगु भाषी जिलों में से एक अलग कांग्रेस प्रांत, आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन करने का निर्णय के तर्क को मजबूत किया गया। ब्रिटिश भारत में पहले से ही कई भारतीय नेताओं के बीच आम सहमति बन रही थी कि प्रभावी प्रशासन के लिए शासन और शिक्षा की भाषा लोगों की प्रमुख होनी चाहिए।
इसलिए इन भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था शासन और शिक्षा की भाषा लोगों की प्रमुख होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। यस। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उससे लोगों के दिलों में मतलब ये फीलिंग आई कि हमें भी उनकी उन्होंने अपनी पीढ़ियों को देखा कि हमें भी भाषाई राज्यों के महत्व को उन्होंने महसूस किया, और उन्होंने भी ये कहा अफरीन कि अफरीन मैं आपके साथ रहूंगा। मैं कुछ कुछ मैं करता हूँ क्योंकि जल्दी होगा। और जहां मैं आपको बोलूंगा आप मेरा हेल्प करेंगे, ठीक है ना? So here is 1905 division of Bengal, and division of Bengal gives us a idea that how we bifurcate ourselves. कर्जन ने किया था, लेकिन उसके बाद उसने वापस भी लिया बंगाल विभाजन को, लेकिन असम और बिहार इससे अलग हो गया। बंगाल को तो डिवाइड नहीं कर पाए, लेकिन असम और बिहार अलग हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पहला डिवीज़न है। और यस, फिर वही कि 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, क्योंकि इस पूरी चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या है कि कांग्रेस भी इसको चाहती थी, हाँ, कि राज्य भाषा पे पुनर्गठित होनी चाहिए। यही है ना अफरीन, कि कांग्रेस भी ये बात चाहती थी। और उसने हर एक स्टेज पे, और वेरी गुड पॉइंट, और पिक्चर काफ़ी अच्छा है, हर एक स्टेज पे ये बोला कि, और इवन गांधी ने भी एक्सेप्ट किया था। गांधी ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। फिर अगेन 1927, 1945, 1946 में बार बार ये बात की गई कि यस वी डू अग्री, लाइक state reorganization, and the language depend upon the language, okay? ये होना चाहिए। और why? बिकॉज ये क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता है? क्योंकि जब हम सिस्टम के बाहर रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि सिस्टम के अंदर रहने पे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको मेरे प्रॉब्लम के बारे में, मुझे आपके प्रॉब्लम के बारे में उस इंटेंसिटी से पता नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे कांग्रेस बाहर थी, और चूंकि इनको आज़ादी लेनी थी, और कांग्रेस ये चाहती थी कि एटलीस्ट किसी भी तरह से हम मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें, सो दैट द गिव्स टू द यूनिटी। एक ये भी कारण हो सकता है कि यूनिटी के कारण वो ऐसे डिमांड को प्रोटेक्ट कर रही थी, टू डिमांड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यस, अब आप चलिए। उड़ीसा पहला भाषाई राज्य था जो अलग हुआ था 1936 में, और उसकी पहली मांग है ना मधुसूदन दास ने उठाई थी, और उनके प्रयासों के द्वारा उड़ीसा प्रांत बना था। और उड़ीसा आंदोलन है ना 1895 से ही शुरू हो गया था। ओ, और फिर बिहार राज्य भी बना था। बिहार 1912 में बन गया था। और जब बिहार का भी अपना इतिहास रहा है। बिहार जब 1857 में सिपाही विद्रोह हो रहा था बिहार में, तो वहाँ से भी बाबू बाबू कुंवर सिंह नाम के एक आते हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही पार्टिसिपेट किया था, इस विद्रोह में, आंदोलन में। आज़ादी के बाद भारत को लेकर चिंता थी। भारत को लेकर है ना बहुत से नेताओं की सोच भी बदल गई थी। वो जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1936 से पहले सोचते थे कि हाँ, हमें भाषाई राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। पर लेकिन जब भारत विभाजित हो गया, उसके बाद नेहरू जी के विचार पूरी तरह बदल गए। उन्होंने भारत में देखा आंदोलन में, जब भारत दो देशों में बटा था, तो कितनी बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी, लोगों में मारकाट हुई थी। तो वो नहीं चाहते थे राज्य भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन होए राज्यों का भी, और जिसकी वजह से दोबारा से भारत टूट जाए, विखंडित हो जाए। This is the most important thing. The whole, उन्होंने yes, the 1 minute, whole scenario had changed after the partition of India. What happened in the partition of India? We saw a very uh, brutal thing about the division of India, and the state reorganization gives us another this kind of jolt. So that's why Nehru
like not they he could not supposed to do all these things. Yeah. नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके हिंदुस्तान को कमजोर नहीं करना चाहते थे, इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक भारत एक मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण देश न बन जाए। नेहरू ने इस बात के लिए महात्मा गांधी को भी राजी कर लिया था, परंतु पहले ही गांधी ने एक बार में एक ही कदम उठाने की हिमायत की थी। लेकिन सिद्धांत के तौर पर भाषाई प्रांतों के गठन को उन्होंने खारिज भी नहीं किया। गांधी की हत्या के बाद जो भी नेता थे वो सारे भाषाई पुनर्गठन के काम को छोड़कर अलग मुद्दों में व्यस्त हो गए, उलझ गए और इस मामले पर विराम लगा दिया गया। देश के विभाजन के बाद धर्म के आधार पर लोगों में दूरी बढ़ गई और उसके बाद भाषाई आधार पर एक नई दूरी पैदा किए जाने के प्रति नेहरू अनिच्छुक थे। उनको इस मामले पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपाल का भी समर्थन हासिल था। पटेल ने संविधान सभा के भीतर इस बात की कड़ी कोशिश की कि भाषाई राज्य के संदर्भ में कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति उलट दी जाए। पटेल के निर्देश पर संविधान सभा के ने न्याय विवादों और नौकरशाहों की एक समिति बनाई जिसे राज्य पुनर्गठन के विषय पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दी और वो रिपोर्ट ये है सर, इस रिपोर्ट को भी पढ़ो। नहीं नहीं, रिपोर्ट को नहीं, इसमें मेन मेन बात आपने पढ़ी होगी ना, वो अगर सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बता दीजिए। एबीसी वाला है ना? नहीं सर, ये दूसरी वाली है अच्छा जो ठीक है। समिति को पहले दी गई थी। उन्होंने मना कर दिया था कि पूरे नहीं तो भारत इसको की ना भावनाओं को देखते इसको हुए इसको संक्षेप में आप बता दीजिए, शॉर्ट में। निष्कर्ष निकाला गया। समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए भारत इतना मजबूत नहीं है कि वो राष्ट्रीय पुनर्गठन जो दोबारा हो और वो दोबारा से बिखर जाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि राज्य पुनर्गठन नहीं हो सकते। इसके बाद बहुत सारे जो नेता थे संविधान सभा में जो मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं और गुजरात से आते हैं, उन लोगों को बुरा लगा, उनकी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। और फिर इसके बाद एक जेपी समिति बनाई गई। ये समिति कांग्रेस के सदस्यों को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए बनाई गई और इस समिति में कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण नेता थे जो थे जवाहरलाल नेहरू और पटेल और इतिहासकार दो तीसरे थे इसके इतिहासकार पूर्व सीताराम मैया। इन तीनों के नाम के स्टार्टिंग के अक्षरों से मिलाकर जेपी कमेटी बनाई गई। रोबोट किंग नाम के एक विद्वान को अगर उद्धृत किया जाए तो जेपी कमेटी की रिपोर्ट एक कोल्ड वाटर थेरेपी यानी तत्कालीन उपाय हुई। 1948 और 1949 में भाषाई आधार पर सभ्यता के लिए कई आंदोलन हुए। मद्रास, मैसूर, मुंबई, हैदराबाद में फैले लोगों के लिए अलग राज्य की मांग का एक संयुक्त कर्नाटक आंदोलन शुरू हो गया। इसके साथ ही एक संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन भी शुरू हो गया जिसका लक्ष्य तमाम मराठी भाषी लोगों को एक राजनीतिक इकाई के नीचे लाना था। ये मलायम ने इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल से, कर्नाटक और महाराष्ट्र को आप लोग सब जानते हैं कि बॉम्बे प्लान और किस तरह से, तो इसको हमने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। यस, थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसमें और क्या है? मुंबई और, हाँ ठीक है, ये जो प्लान्स है ना, ये डिफरेंट प्लान लोगों के जो आइडियाज़ है वो मुझे बताइए। बी आर अम्बेडकर उनका ये था, वो महाराष्ट्र की तरफ से थे कि हमें महाराष्ट्र को अलग कर देना चाहिए, हमें राज्यों को अलग कर देना चाहिए, उनका गठन कर देना चाहिए अलग राष्ट्र के रूप में। उन्होंने इसका समर्थन किया पर उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। उनका समर्थन था एक भाषा एक भाषा और एक राज्य का। यस, और और के मुंशी। वे गुजरात से थे, वे नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मुंबई आए और एक भाषाई पुनर्गठन हो दोबारा से। वो इसके खिलाफ थे, वे इसके विरोधी थे, उन्होंने इसका बहिष्कार भी किया। अच्छा, देखिए नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा ना, उसमें प्रेजेंटेशन ये नहीं होगा कि आप लोग
पढ़ रहे हैं पीपीटी से। इट इज़ नॉट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, पीपीटी इज़ व्हाट, एक सिंपल तरीका है दूसरों को शो करने के लिए, आपको उसका कंक्लूजन बताना होगा। पीपीटी इसलिए बनाया जाता है कि टाइम कम लगे, और हम लोग पीपीटीज को पढ़ते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस आइडिया इन द नेक्स्ट। अब ये आंध्रा हुआ, और आंध्रा में आप देखिए कि इन लोगों को जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आंध्रा बना और सीतारामलू ने कैसे वहाँ पे हड़ताल किया और उनका डेथ हुआ, उसके बाद आंध्रा बना। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई। नेक्स्ट, अब वही चीज़ है कि ये है ये प्रीवियस प्रीवियस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बनाया। प्रीवियस, पीछे जाइए, पीछे और पीछे और पीछे, यस, ये जो है और पीछे, बस 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 बस, हाँ, बस 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 बस। और तो आपने सब लोगों ने टी प्रकाशम के बारे में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, और सीतारामलू ने कैसे किस तरह से, और उनका डेथ होता है, और डेथ के 3 दिन बाद या 2 दिन बाद हम देखते हैं कि आंध्रा को मिला। यही है अफरीन? यस सर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये है सीतारामलू, ठीक है। और ये आपने ने पेपर का कटिंग अच्छा दिया है कि द हिंदुस्तान टाइम्स ने, और आंध्र प्रदेश टाइम्स होगा ये, उसने क्या दिया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ आंध्रा, और दूसरा न्यू एरा फॉर आंध्रा बिगिंस। तो इस तरह के, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा इसको कि आपने जहाँ से भी दिया, ये अच्छी चीज़ है। और राजा जी और कैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशनशिप था। आंध्रा स्टेट इन आंध्रा स्टेट जो भी है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अ न्यू स्टेट इज बॉर्न। तो इस तरह के जो आइडियाज आप लोग भी अपने पीपीटीज में इस तरह से देते, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यस। सो और ये दोनों लोग आए थे, न्यू चैप्टर ओपन्स इन हिस्ट्री ऑफ आंध्राज, वेरी गुड, आपने अच्छा किया है। और यस, वेरी गुड। तो आंध्रा का आंध्रा में नया स्टेट हुआ। और चलिए फिर आगे बढ़िए, इसमें आंध्रा के बारे में तुमने अच्छे से किया हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट, फजल अली, जो फजल अली जो थे ना, वो भी इसके एक मेंबर थे। और ये जो भाषाई पुनर्गठन, हाँ, इसको पढ़िए। सर कौन सा, ये वाला? हाँ, यस यस। आंध्र प्रदेश की मांग के बाद और राज्यों ने भी मांग उठाई, जिसमें मुंबई था। राज्य पुनर्गठन आयोग SR बनाया गया, और उसमें 3 सदस्य थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले थे M प्राज्य, और अन्य राज्य का नाम पता नहीं। नेक्स्ट स्लाइड है आगे। ये है पीछे। हम्म दो सदस्यों फजल के अली, फजल अली, केम पानीकर और कंजरू, ये 3 इसके मेंबर थे। और 1955 में इसको रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की, और इसको एक तरह से भाषा को एक्सेप्ट किया गया, ये ये चीज उसकी रिपोर्ट थी। है। और ये उसकी रिपोर्ट थी। तो रिपोर्ट तो पूरा हम नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और इसके कुछ पॉइंट्स को आप लोग एग्जामिनेशन में लिखिएगा। ये मुंबई को कैसे डिवाइड किया गया, मुंबई का मैप है, और ये स्टेट ऑफ बड़ौदा में था, ठीक है। और मुंबई में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। मुंबई सिटीजन रिपोर्ट, और किस तरह से दो ग्रुप बना, एक मराठी और दूसरा। तो ये सारी बातें हमने काफ़ी, और इसलिए आप देखिए कि अभी भी मुंबई में प्रॉब्लम लेके मराठी और नॉन मराठी का प्रॉब्लम आज भी वहाँ पे चलता है। यस, ठीक है, गुड गुड, आगे, यस। इतना चीज नहीं लिखना होता है। अब 1 मिनट रुकिए, पीछे पीछे, पीछे पीछे, हाँ, यस। नेक्स्ट, अब हाँ, यस। अब ये मुंबई वाला पीछे, हाँ ये सर हाँ, यस, 1960 लिखा हुआ है, टुडे इन 1960।
तो आप देखिए कि कैसे 1 नवंबर को भाषा के आधार पर बने राज्य अस्तित्व में आए। उसके साथ मुंबई का द्विभाषी राज्य भी था। विरोध प्रदर्शन करने वालों को एक ही राहत दी गई कि वह यह कि मुख्यमंत्री के तौर पे मोरारजी देसाई को बदल दिया गया और उनकी जगह पे 21 साल के मराठी नेता वाईवी चौहान को मुख्यमंत्री बनाए गए। मुंबई के लिए किया गया, मुंबई को बांटा नहीं गया, उसको सॉरी उसको महाराष्ट्र में ही रहने दिया गया और गुजरात और मुंबई अलग अलग हो गए। यही था प्लान यस अफरीन। सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो ऐसे हमने स्लाइड्स को दिखा के ऐसे बात करते हैं, स्लाइड को पढ़ते नहीं है सब लोगों के लिए। यस, ये पौंडीचेरी है और ये नेक्स्ट पौंडीचेरी है, कोई बात नहीं, पौंडीचेरी 1960 में। यस, फर्स्ट इन केरल। ये क्या है केरल का, बताइए। सर केरल जो था 1 जुलाई 1949 तक तिरुवक्कुर और कोची रियासतों को जोड़कर एक राज्य बनाया गया था और 1 जुलाई 1949 और नहीं, उस समय मालवा प्रदेश मद्रास राज्य वर्तमान तमिलनाडु का जिला था। 1 नवंबर 1956 में तिरुकोची के साथ मालवर को भी जोड़ा गया। 1956 में केरल राज्य बनाया गया। इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। भाषा के आधार पर ही केरल राज्य का पुनर्गठन हुआ। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और मृत्यु दर भी सबसे कम है और केरल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी अधिक है। दुनिया में पहली बार सन 1957 में लोकतांत्रिक तरीके से एक मार्क्सवादी सरकार बनाने से केरल का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। राज्य में वामपंथी सोच का ज्यादा असर है केरल वेरी में। गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब नहीं देखना है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आपने दिया है? सर ये कौन से सन में प्रदेश कौन से अच्छा सन में अच्छा बने अच्छा अच्छा थे, ये अच्छा। वो है ठीक राजस्थान ठीक। 30 मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने अच्छा बनाया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का गठन। तो यस, हाँ, ये मुझे बताइए, मध्य प्रदेश और मध्य राजस्थान। हाँ, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था। मध्य प्रदेश के कुछ जिले गुजरात में चले गए और कुछ जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश से अलग कर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया और जिससे घटाकर 45 जिले रह गए मध्य प्रदेश में। सर बस ही था मेरा, लास्ट हो गया, इसके आगे दानिया बताती। उसका स्लाइड है दानिया का। ना सर दानिया का नहीं है। अच्छा, चलिए, गुड, कोई बात नहीं है। यस मिस्टर